Now today we have the topic is female reproductive world. Before it we have did the male reproductive organ. हमने male reproductive organ के बारे में पढ़ा, ओके जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, यू नो बट वेरी वेल, स्टैमिन्स के बारे में पढ़ा। एक स्टैमिन होता क्या है, स्टैमिन में एंथर के बारे में पढ़ा, एक एंथर के इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ा, और माइक्रोस्पोर के अंदर फर्दर कैसे मेल गैमेट्स जो बनते वो भी हमने पढ़ा। उसी वजह से अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो बट वेरी वेल, फीमेल में ओवरऑल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वर्ल है उसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और एक गाइनोशियम में बहुत सारे पिस्टल और यू कैन से द कार्पल्स होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। और एक कार्पल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। ये स्टूडेंट वी हैविंग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है कार्पल्स का। एक कार्पल में जो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्टिग्मा। कार्पल में 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। स्टिग्मा जो होता है दैट इज द टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, मीन्स यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करता है, ओके। इट इज द व्हाट लैंडिंग, यू कैन से द प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट, फॉर यू कैन से द पोलन ग्रेन, ओके। तो पोलन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, डन। एंड द स्टाइल इज द व्हाट, यू नो बट स्टाइल इज बिटवीन द ओवरी एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी के बिटवीन एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टाइल। एंड द बेसल स्वोलन पार्ट, ये जो बेसल पूरा स्वोलन पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड द ओवरी, इज कॉल्ड द व्हाट, ओवरी। और एक ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ये जो आपको दिख रही है ये ओवेरियन कैविटी है। इस ओवेरियन कैविटी को हम लक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल, ठीक है भाई। और जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये देखो आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स है, ठीक है भाई, डन। नेक्स्ट पॉइंट, इस ओव्यूल्स को हम, द ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इसको हम इंटेगुमेंटेड दैट इज अ कवर्ड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड द मेगास्पोरोएंजिया। तो इसको हम मेगास्पोरोएंजिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मेगास्पोरेंजिया। जैसे हमने वहाँ पढ़ा मेल में देयर इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। एंथर के अंदर जो स्पोरेंजिया होता है उसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजिया। बट यहाँ पर ओवरी के अंदर जो स्पोरेंजिया उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया, ठीक है भाई, यू नो बट वेरी वेल। एंड दिस मेगास्पोरेंजिया विच बर्न ऑन अ कुशन लाइक टिश्यू, कुशन लाइक टिश्यू के ऊपर ही ये अराइज होता है। तो जिस कुशन लाइक टिश्यूज को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा, ओके, यू नो व्हाट, वेरी वेल। दूसरी बात यहाँ सुन लेना, एक ओव्यूल वाला जो ओवरी होता है, तो एग्जांपल हमारे पास आ गया व्हीट, पैडी, मैंगो, जिनमें एक एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है भाई, उनके ओवरी के अंदर। जिनमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, एग्जांपल हमारे पास पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स आ गए, ठीक है भाई, डन, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्पल अगर सिंगल होंगे तो दैट इज कॉल्ड द मोनोकार्पलरी, ठीक है भाई, मोनो, बाई एंड पॉली। मोनोकार्पलरी मीन्स व्हेन द कार्पल इज व्हेन द पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ वन कार्पल, जब सिर्फ एक ही कार्पल होगा गाइनोशियम वाले पोर्शन में, सिर्फ एक कार्पल से बना। जैसे हमने उसमें पढ़ा मेल में, अगर सिंपल देयर विल बी द एक ही स्टेमिन है तो सिंपल मोनो आ गया। उसी वजह से यहाँ पर अगर सिंगल कार्पल दैट इज कॉल्ड द मोनोकार्प। एग्जांपल पी में मिलता है, ध्यान रखना, पी में मोनोकार्पस मिलता है, ठीक है भाई। देन बाइकार्पलरी, बाइकार्पल जब पिस्टल 2 कार्पल से कंपोज्ड होता है, किससे? 2, एग्जांपल हमारे पास मस्टर्ड आ गया। देन पॉली मीन्स मैनी पिस्टल, द पिस्टल इज कंपोज्ड बाय मैनी कार्पल, तो एग्जांपल हमारे पास रोज आ गया, ओके। यह आपके पास स्ट्रक्चर भी है, तो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकार्पलरी। तो ये देखो सिंगल कार्पल आपको दिख रहा है, ये सिंगल कार्पल, ओके। और यहाँ पे देखो मैनी कार्पल आपको दिख रहे हैं इस साइड, दे इज अ पॉलीकार्पलरी।
तो रोज़ में आपको मिलता है, ठीक है भाई। ये वी हैव अ रोज़ में पोरिंग। और बाई कार्पलरी किस में मिलता है, मस्टर्ड में। डन। फिर देन इसके अलावा अगर कार्पल्स फ्यूज होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, ठीक है भाई। और अगर फ्री होंगे तो उसको बोलते हैं एपोकार्प। जैसे सबसे पहले एपोकार्प। एपोकार्प मतलब व्हेन देयर विल बी द मल्टी कार्पलरी कंडीशन बट द कार्पल्स आर फ्री। कार्पल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। एग्जाम्पल रोज है, लोटस है, और ठीक है भाई, और एक मिस्चीलिया बोलते हैं, MICHELI, मिचीलिया, ठीक है। देन इसके अलावा सिनकार्पस। सिनकार्पस होता है व्हेन मल्टी कार्पलरी कंडीशन बट द कार्पल्स आर पार्शली आर यू कैन से द फुली गेट फ्यूज्ड आर यूनाइटेड। एग्जाम्पल हमारे पास है, दे इज अ हिबिस्कस आ गया, ठीक है भाई, चाइना रोज़, ठीक है, चाइना रोज़ हिबिस्कस जिसको बोलते हैं। देन इसके अलावा पेपीवर, पेपीवर, तो ये भी आपके पास क्या है, सिनकार्पस। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव का थोड़ा सा डिटेल। इसके अलावा हमने अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है कि कैसे फर्दर इसमें भी जो ओव्यूल है मेन, हमने यहाँ पे जो मेन मेगास्पोरेंजिया है दैट इज़ ओव्यूल, उस ओव्यूल के बारे में पढ़ना है।